नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 10 लाख से अधिक हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड से स्वस्थ होने का प्रतिशत अप्रैल में 7.85% था, जो अब 64.44% हो गया है। कोविड मरीजों की तुलना में इससे स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 1.9 गुना अधिक हो चुकी है। वहीं श्रोताओं, जांच सुविधाएं बढ़ाए जाने से 26 से 30 जुलाई तक रोजाना औसतन 4,68,263 नमूनों की जांच की गई है। देश में अब तक 1,81,00,000 नमूनों की जांच हो चुकी है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड मरीजों की संख्या 10% से भी कम है। श्रोताओं, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश कोविड-19 की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपट रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में अब 1,300 से अधिक प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की जांच की जा रही है और करीब 14,000 समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। जी हां श्रोताओं, केंद्र और राज्य सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नंद कुमार से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर नंद, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लंबे समय में घरों में बंद हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं कोरोना के डर के कारण, चाहे वो 60 साल के ऊपर के लोग हों या बच्चे हों, या बहुत सारे ऐसे लोग जैसे हाउसवाइफ हैं या फिर जो काम पर नहीं जा रहे हैं। ऐसे लोगों में एक ऊब सी महसूस होने लगी है, उन्हें गुस्सा आने लगा है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया है। वो अपने आप को कैसे पॉजिटिव बनाए रखें इस दौर में? हमारा जो मस्तिष्क है, हमारे मस्तिष्क या ब्रेन की बनावट ऐसी होती है कि हम लोग अकेले रह नहीं पाते हैं। हम लोग जब तक सामाजिक तौर पे कनेक्ट नहीं हो, हम मानसिक तौर पे स्वस्थ महसूस नहीं करते। इसका मतलब ये होता है, अगर आप समाज का देखिए संरचना को, जो हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर है या जो हमारे रिश्ते हैं, वो सब ऐसे बनाए गए हैं हजारों साल से कि हम एक दूसरे के साथ मिले, उनसे जुड़े, उनके साथ बातें करें, उनके साथ अपना दुख सुख शेयर करें। और जब हम काम भी करते हैं तो ग्रुप में काम करते हैं, जैसे कंपनियां हैं या ऑफिस है। तो ब्रेन की बनावट ऐसी है कि ब्रेन सोसाइटी में रहने के लिए बना है। तो जब भी ये हम सोसाइटी से हट के जब भी हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, अकेले का मतलब होता है कि एक तो अपने आप में अकेला होना, दूसरा है एक समाज से बिल्कुल कट जाना। दोनों एक तरह का अकेलापन ही है। तो ये स्वाभाविक तौर पे चिड़चिड़ापन, एकांत या लोनलीनेस हम लोग बोलते हैं, वो लगता है। घबराहट होती है, बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है। हम लोग देखते हैं कि एक लेथार्जी से लगती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, चल रहा है ठीक है। या कभी कभी इतनी घबराहट होती है, लगता है कि तुरंत बाहर निकल जाए। और उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि हम बाहर निकलते हैं तो सुरक्षित जो हमारा व्यवहार होना चाहिए, हम जो इस तरह की सुरक्षा हमें अपनाना चाहिए किसी बीमारी से बचने के लिए, खास करके कोविड-19 से, वो हम अक्सर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या आप सुझाव देंगे श्रोताओं को कि वो किस तरह सकारात्मक बनाएं? मैं ये कहना चाहूंगा कि उसको इस तरह देखें जी कि शुरुआत में बहुत ही कड़ा लॉकडाउन था, सरकार ने लगाया था। उसके बाद लॉकडाउन जब धीरे धीरे खत्म हुआ तो अनलॉकिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो अनलॉकिंग में बहुत सारी चीजें, एक तरह से देखिए तो अगर कुछ रेस्टोरेंट या कुछ वगैरह छोड़ दिए तो बहुत सारी चीजें एक तरह से खुल गया है। लेकिन ये समझने की बात है कि जब उस समय भी लॉकडाउन था तो हमें परेशानी हो रही थी, लेकिन जो मैंने कहा कि हमारा जो सोशल कनेक्टेडनेस है वो टूट रहा था, बाहर जाना बंद हो गया था। जो हमारे काम करने के सालों से एक आदत सी बन गई थी, तो उसमें भी इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो अब अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होने पे लोग धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये समझने की बात है कि अगर कुछ जगह लॉकडाउन फिर से हो रहा है, और इसका मतलब ये साफ होता है कि जिम्मेवारी कहीं न कहीं हमारी है। इसलिए कि कोई भी बीमारी, महामारी, जैसे पैंडेमिक हम लोग बोलते हैं, कोई भी महामारी से बचने का जो सबसे प्रभावकारी तरीका होता है, फैक्टफुल तरीका होता है, वो होता है अपने व्यवहार में परिवर्तन, दवाइयों के अलावा। और चूंकि इसमें कोई दवाई अभी तक है नहीं, वैक्सीन का इजाद होगा, कुछ दवाइयां हैं जो थोड़ा बहुत काम करती है, लेकिन हम बच सकते
सकते हैं अपने व्यवहार में बदलाव लाके। तो जितना हम अपने बिहेवियर को दुरुस्त करेंगे, ना हम सख्ती से अपने साथ थोड़ा पालन करेंगे। जो हम लोग कहते हैं कि फिजिकली डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क पहन के जाना, हाथ पैर में सफाई रखना, हाथ धोना, कहीं अगर बाहर कुछ छूते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि लोग इसको समझना शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल से अनलॉकडाउन की प्रक्रिया और भी तेज हो सकती है और बहुत हद तक लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अभी मेरे ख्याल से अधिक जिम्मेवारी की जरूरत है। देखिए, हम लोग देखते हैं कि अब लोग को लगता है कोविड नहीं हो सकता है, लेकिन अभी जो दिल्ली में सर्वे हुआ था उसमें देखा गया कि 20% लोग को कोविड हुआ, पता भी नहीं चला। एक तरह से ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब होता है आपने सावधानी बरता। उन लोगों ने बरता जिनको कोविड हुआ था, लेकिन एक वायरल लोड होता है जिससे वायरस की संख्या बहुत नहीं थी। क्योंकि आगे भी सावधानी बरतेंगे आप तो वायरल लोड कम होगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर नंद, जैसा कि आप कह रहे हैं कि देश के कुछ हिस्सों में अभी भी लॉकडाउन है, दूसरी जगहों पर अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। बहुत सारे लोगों का मानसिक स्वास्थ्य भी इन चीजों से प्रभावित होता है। आपको क्या लगता है, एक तरफ जहां रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ाने पर बहुत जोर दिया जा रहा है, इस समय इमोशनल इम्यूनिटी बूस्टअप की भी जरूरत है? बहुत ही सही शब्द का आपने इस्तेमाल किया, इमोशनल इम्यूनिटी बूस्टर। इमोशनल इम्यूनिटी बूस्टर जो है, हम लोग कहते हैं रिजिलियंस, जो इलास्टिसिटी होती है उसकी तरह है। जैसे फिजिकल इम्यूनिटी होती है, इसी तरह का इमोशनल इम्यूनिटी होता है। मानसिक स्वास्थ्य की जहां तक बात है कि ये समझना पड़ेगा कि जिनका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मानसिक तौर पे बीमार है। इसका मतलब होता है कि उनको ये समझना है कि उनके जो मस्तिष्क पे फर्क पड़ा है, जिससे उनके सोचने के तरीके पे, उनके एहसास करने के तरीके फर्क पड़ा है। जैसे उदाहरण के तौर पे घबराहट अधिक होना, थोड़ी बेचैनी होना, अधिक डर लगना कोविड के बारे में कि मुझे हो जाएगा, नींद नहीं आना, या अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा एक थका थका महसूस करना, मोटिवेशन खत्म हो जाना, एक उम्मीद नहीं रहना, ये भी एक तरह की मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके लिए दवाई की ही जरूरत हो। जब तक ये समस्या बढ़ती नहीं है तो दवाई की जरूरत नहीं होती है उतना। जैसे मान लीजिए बुखार है, अगर 104 है तो दवाई की जरूरत बिल्कुल है, 102 है तो 99 है तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बिल्कुल ये भी वैसे ही है। लेकिन इमोशनल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपने कहा, या रिजिलियंस पैदा करने के लिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग फिजिकल इम्यूनिटी के लिए आयुष का क्वाथा पीते हैं, या हल्दी, दूध वगैरह बहुत सारी चीजें हैं लोग लेते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां लेते हैं। तो इमोशनल इम्यूनिटी के लिए अगर हम लोग कुछ चीजें करें तो बहुत ही बेहतर हो सकता है। पहला ये कि लोगों से बात करें, सोशल कनेक्टेडनेस को बनाए रखें। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है, अगर हो सके तो प्राणायाम करें, सांस एक्सरसाइज करें, इससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे मन स्थिर होता है। तीसरा, थोड़ी सी जितना भी आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे अपने घर के अंदर, जैसे घर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं कि आप तो अनलॉकडाउन में लोग मास्क पहन के थोड़ा बाहर भी घूमने जाते हैं, थोड़ा सा वॉक कर लें, बाहर निकल लें, फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए लोगों से बात कर लें। इन सारी चीजों से इमोशनल इम्यूनिटी बढ़ती है। डॉक्टर नंद, आपसे ये भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोरोना संक्रमण शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक एक लंबा समय हो गया है और आप लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे हैं अस्पतालों में। पहले जो मरीज आते थे और अब जो मरीज आ रहे हैं, उनकी जो मानसिक सोच है कोरोना के प्रति, क्या उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है? पहले बहुत ज्यादा डर था, क्या वो डर अब कम हुआ है थोड़ा? निश्चित तौर पे एक बदलाव आया है। जैसे अगर पहले देखें तो लोग बिल्कुल घर से पहले निकलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में अगर हम देखें, मार्च जब से ये हुआ है तब से लोगों में बहुत बदलाव आया है। लोग पहले घर से निकलना नहीं चाह रहे थे, अस्पताल आने से बहुत डरते थे। आज भी लोग डरते हैं अस्पताल आने से और पूछते हैं कि वहाँ कोरोना का मरीज है कि नहीं। लेकिन अब है कि हमारी जो ओपीडी की सेवा है, ओपीडी खुल चुकी है, लोग आते हैं, लोग बात करते हैं। और जो पहले एक डर था, अगर बड़े लेवल पे देखा जाए तो उसमें कुछ कमी आई है कि हम लोग ऐसे भी लोगों को देख रहे हैं कि जिनको कोरोना हो चुका है और कोरोना होने के बाद उनके मानसिक स्वास्थ्य पे काफी फर्क पड़ता है। उसमें हम लोग ये देखते हैं बहुत ऐसे मरीज हैं जो कोरोना होने के बाद थका थका महसूस करते हैं, उनका थोड़ा सा आत्मविश्वास कम हो जाता है। जो एक पहले था कि नहीं कुछ पे मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कम होता है, थकावट सी लगती है, जल्दी थक जाते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, इरिटेशन रहता है, और कभी कभी डर भी रहता है कि फिर से वापस नहीं हो जाए। लोगों से उनका मिलना जुलना भी कम हो जाता है। इस मानसून के मौसम में क्या खाए पिए कोरोना से बच सकते हैं? सबसे पहली बात, जो नॉर्मल खाना हम लोग खाते हैं वो खाइए। नॉर्मल खाने का मतलब होता है जो हम लोग का जो डाइटरी हैबिट है जो पहले से चले आ रहा है, चावल है, रोटी है, दाल है, हरी सब्जी है, जो भी आप खाते हैं, सीजनल फ्रूट्स है, जो आम वगैरह है, बिल्कुल खाइए, ये बेस्ट है। अब है कि और हम क्या कर सकते हैं, जो भी आप सब्जी वगैरह लाते हैं या जो बाहर की चीजें लाते हैं उसको एक अच्छे से धो लें, उसके साथ खाइए। एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बाहर जाते हैं तो जरूर आप, हम लोग रूटीन
जनरली फॉलो करते हैं, मास्क पहन के जाइए। जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है, यदि आप उसको नहीं जाना संभव है तो वहाँ मत जाइए। जब आप जाते हैं तो कुछ भी चीज को, बाहर के सामान को छूते हैं, जरूर हाथ धो लीजिए साबुन पानी से। यदि साबुन पानी नहीं है तो सैनिटाइजर से उसको साफ कर लीजिए। अगर आप इतना भी करते हैं तो उसमें काफी संभावना है कि आप कोरोना से बच कर रहेंगे। और जितना ठंड चीज का इस्तेमाल कम करें उतना। गर्म पानी आप पी रहे हैं, गर्म पानी पीने का एक फायदा ये होता है कि गलतफहमी लोग को होती है कि इससे मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है तो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जो बाहर से है, फॉरेन बॉडी होता है, बॉडी उसको मारने में अधिक एक्टिव होती है। जी बिल्कुल। जैसा कि बार बार हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आप ये मत समझिए कि आपको कोरोना नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री भी ऐसा अनुरोध कर चुके हैं। डॉक्टर नंद, जब से ये कोरोना संक्रमण शुरू हुआ है, लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर कई जिज्ञासा जाग उठी है। क्या प्रक्रिया होती है, कितने दिनों तक ये प्रक्रिया चलती है और कब ये बाजार में आम लोगों के लिए उपलब्ध होगा? ये बहुत ही अहम सवाल है। किसी भी बीमारी का वैक्सीन जो बनता है उसके मल्टीपल फेज होते हैं ट्रायल के, जैसे फेज 1, फेज 2, फेज 3। इसका मतलब होता है कि संख्या बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कि फेज 1 में हमने दिया है और वैक्सीन देने के बाद बॉडी का फंक्शन है, उन दोनों में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसका हम लोग पूरा असेसमेंट करते हैं और फिर वो देखते हैं कि कितना उससे बच सकता है। ये प्रक्रिया लंबी होती है, जैसे कि कभी 3 महीने भी हो सकते हैं, 4 महीने भी हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन कितना जल्दी उसको वाइंड अप करता है। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए डॉक्टर नंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, समस्याएं आती हैं तो अपने साथ समाधान भी लाती हैं। कोविड-19 महामारी ने कुछ सकारात्मक सबक भी हमें दिए हैं और ये समझाया है कि सेहतमंद रहकर ही हर पल को जिया जा सकता है। इसलिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।